गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 12। आपका लेसन 7 चल रहा था स्टैंडीहाइड का, जिसमें आपको फॉर्मेल्डिहाइड गैस पूरी हो गई। उसके बाद से आपको पहले फर्स्ट पेपर पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का जिसका नाम है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। ठीक, ध्यान से पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट। चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। ठोस की प्रमुख दो अवस्थाएं होती हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्या होती हैं ये अवस्थाएं? पहली हेडिंग डालो क्रिस्टलीय ठोस। फर्स्ट हेडिंग डालो क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। लिखिए वे ठोस जिनमें घटक कणों की परास व्यवस्था, जिनमें घटक कणों की परास व्यवस्था दीर्घ होती है। घटक कणों की परास व्यवस्था दीर्घ होती है। परास व्यवस्था दीर्घ होती है, उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जिनके आयनिक अणु कठोर प्रवस्था में होते हैं। कठोर प्रवस्था में होते हैं जैसे ऐसे देख लीजिए, जो नजदीक एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, जो एक दूसरे से जोड़े हुए होते हैं, इनको हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे सोडियम, सिल्वर, पोटेशियम, पैलेडियम, नोट कर सकते एग्जाम्पल। ये फिगर किस है? इन्हीं को हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इसके बाद अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। लिखिए अक्रिस्टलीय ठोस में वे ठोस जिनमें घटक कणों की, वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें घटक कणों की परास, जिनमें घटक कणों की परास लघु व्यवस्था में होती है। लघु व्यवस्था में होती है। लघु व्यवस्था में होती है और जिनके अवयवी कण, और जिनके अवयवी कण, और जिनके अवयवी कण हल्के दूर दूर होते हैं। हल्के दूर दूर होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे इस तरह से देख लीजिए, एक दूसरे से टच नहीं कर रहे हैं, चैन वाले कर रहे हैं, जो नीचे हैं वो एक दूसरे से टच नहीं कर रहे हैं, हल्के से दूर दूर। इन्हीं को कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आयनिक ठोस। अगली हेडिंग डालो आयनिक ठोस। इसके एग्जाम्पल हैं जिनके क्रिस्टल दूर दूर होते हैं, बस
आयनिक ठोस। लिखिए, जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक धनायन या ऋणायन, जालक धनायनों और ऋणायनों से बने होते हैं, जालक धनायनों और ऋणायनों से बने होते हैं, धनायनों और ऋणायनों से बने होते हैं, वे आयनिक ठोस कहलाते हैं, वे आयनिक ठोस कहलाते हैं, वे आयनिक ठोस कहलाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, धातु ऑक्साइड, धातु सल्फाइड आदि आयनिक ठोस कहलाते हैं। जैसे NaCl, Na+Cl, ऐसी धातु ऑक्साइड MgO, धातु सल्फाइड यानी कि जैसे कहते हैं H2S, ठीक है, जिनमें धनायन और ऋणायन के क्रिस्टल पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग आयनिक ठोस कहलाते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। अगली हेडिंग, सहसंयोजक ठोस, कोऑर्डिनेशन सॉलिड, सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस। लिखिए, जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक परमाणुओं से बने होते हैं, जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक परमाणुओं से बने होते हैं, जालक परमाणुओं से बने होते हैं, वे सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। जालक परमाणुओं से बने होते हैं, वे सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं, सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका आदि, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका आदि, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे डालो, सरल घनी यूनिट सेल, सरल घनी यूनिट सेल, जिसको कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको SCC भी कहते हैं। क्या कहते हैं? SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम लोग शॉर्ट में SCC कहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर देख लो कैसे बनेगी, उसी तरह से इसकी परिभाषा भी हो जाएगी। सरल घनी यूनिट सेल, लिखो इसकी पहली परिभाषा, सरल घनी यूनिट सेल, सरल घनी यूनिट सेल, सरल घनी यूनिट सेल। लिखिए, वे घनी यूनिट सेल, वे घनी यूनिट सेल, वे घनी यूनिट सेल, वे घनी यूनिट सेल जो कोनों पर उपस्थित होते हैं, जो कोनों पर उपस्थित होते हैं, जो कोनों पर उपस्थित होते हैं,
उन्हें सरल घनी यूनिट सेल कहते हैं। जो कोनों पर उपस्थित होते हैं उन्हें सरल घनी यूनिट सेल कहते हैं। सरल घनी यूनिट सेल कहते हैं। सरल घनी यूनिट सेल कहते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या जिसको हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं। परमाणुओं की संख्या मतलब कोनों की संख्या कितनी है, कोनों की संख्या, कोनों की संख्या आपको पता, कोने 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने कोने हैं, 8 कोनों की संख्या है, ठीक, गुणा 1/8। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि टोटल क्यूब कितना, एक घन है, एक घन में 8 कोनों की संख्या, एक घन में 8 कोनों की संख्या, टोटल कोनों की संख्या 8 गुणा 1/8। जब भी कभी भी किसी भी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल भी पढ़ोगे, कोने की बात करेगा तो आपको 1/8, कोने 8 होते हैं, तो 8 से 8 कट के कितना बचा, 1। तो SCC यानी कि सरल क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणु जेड की संख्या कितनी आ गई, कितनी होती है, 1 होती है। नोट कर सकते हो, सरल घनी यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या जेड बराबर 1 होती है। सरल घनी यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या 1 होती है। नोट कर लो। लिख लिया। दूसरी हेडिंग डालो, अंताकाय, अंताकाय घनी यूनिट सेल। अंताकाय घनी यूनिट सेल, अंताकाय घनी यूनिट सेल यानी कि बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम लोग BCC से प्रदर्शित करते हैं। बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम लोग BCC से प्रदर्शित करते हैं। अब आपको पता है कि जो घन बना है उसमें कोने तो 8 हो गए। अब काय, अंताकाय जो उसके अंदर भी कह रहा है, अंदर उसके सेंट्रल पे केंद्र बिंदु कितना होगा, केंद्र 1 होगा पूरे। मान लीजिए एक रूम को मान लीजिए, रूम में प्रत्येक में एक सेंट्रल होता है, उसमें पंखा लगा होता है, उसके चारों, 4 ऊपर 4 नीचे कोने होते हैं, बीच में पंखा लगा होता है। तो ऐसे 1 2 3 4 ये ऊपर कोने, 1 2 3 4 नीचे के कोने, और बाद बीच में उसके केंद्र बिंदु है, सेंट्रल। तो लिखिए इसकी परिभाषा, लिखिए पहले अंताकाय घनी यूनिट सेल। देखिए वे घनी यूनिट सेल, वे घनी यूनिट सेल जिनके कोनों के अतिरिक्त, वे घनी यूनिट सेल जिनके कोनों के अतिरिक्त, जिनके कोनों के अतिरिक्त, वे घनी यूनिट सेल जिनके कोनों के अतिरिक्त, जिनके कोनों के अतिरिक्त एक केंद्र बिंदु भी उपस्थित होता है, एक सेंट्रल केंद्र बिंदु भी उपस्थित होता है, उसे अंताकाय घनी यूनिट सेल कहते हैं। उसे अंताकाय घनी यूनिट सेल कहते हैं। उसे अंताकाय घनी यूनिट सेल कहते हैं, जिसे BCC से प्रदर्शित करते हैं। मालूम है, उसे अंताकाय घनी यूनिट सेल कहते हैं, जिसमें परमाणुओं की संख्या देखो कैसे निकालेंगे। परमाणुओं की संख्या Z बराबर, परमाणुओं की संख्या Z बराबर
कोनों की संख्या प्लस केंद्र बिंदु, प्लस केंद्र बिंदु। ठीक है, आप सुनो, कोनों की संख्या बेटा कितनी होती है? कोनों की संख्या इधर देखो, कोने कितने हैं? 8 हैं। अब आपको पता कोनों की संख्या जब भी कहेंगे तो गुणा 1/8, क्योंकि एक हमारा क्यूबिक सेल है उसमें 8 कोने हैं, तो 8 गुणा 1/8 प्लस सेंट्रल कितना है? 1। तो पूरे में क्यूबिक कितना? 1 ही है, 1 गुणा 1, यानी एक सेंट्रल पूरा एक क्यूबिक सेल है यूनिट से। तो 8 से 8 करके 1 तो गुणा 1 में, तो 1 प्लस 1 बराबर कितना आ गया? 2। तो BCC में Z बराबर कितना आ गया? आपको याद रखना है, SCC में परमाणुओं की संख्या 1 और BCC में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। आ गया समझ में? नोट कर लो। इसके बाद लिखेंगे, ये आपका हो गया अंताकार घनी यूनिट सेल। अब लिखेंगे फलक, फलक केंद्रित घनी यूनिट सेल, फलक केंद्रित घनी यूनिट सेल, फलक केंद्रित घनी यूनिट सेल, फलक केंद्रित घनी यूनिट सेल। ठीक, तो लिखो, इसमें परिभाषा लिखो, वे घनी यूनिट सेल, वे घनी यूनिट सेल जिनके कोनों के अतिरिक्त, वे घनी यूनिट सेल जिनमें कोनों के अतिरिक्त, जिनमें कोनों के अतिरिक्त, कोनों के अतिरिक्त फलक बिंदु भी उपस्थित होते हैं, फलक बिंदु भी उपस्थित होते हैं, कोनों के अतिरिक्त फलक बिंदु भी उपस्थित होते हैं, फलक बिंदु भी उपस्थित होते हैं, जिन्हें FCC से प्रदर्शित करते हैं फेस सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। फेस माने फलक होता है, फेस सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल, इसे FCC से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो, इसमें परमाणुओं की संख्या कैसे निकालोगे? Z बराबर परमाणुओं की संख्या, Z बराबर, बात कर रहे हैं कोनों की संख्या, पहले किसकी? कोनों की संख्या प्लस फलकों की संख्या, फलकों की संख्या। ठीक है बेटा, तो कोने बताओ कितने हैं? 8 गुणा 1/8 प्लस फलक बताओ। देखो यहाँ देखो ध्यान से, कोने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने, फलक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 फलक। प्रत्येक फलक एक दूसरे के सामने एक सेंट्रल बिंदु। अपने घर का रूम मान लीजिए, मान लीजिए एक कमरा है फिक्स, बिल्कुल सुन लो, कमरे में आपको पता है 1 2 3 4 4 ऊपर कोने हैं, 5 6 7 8 नीचे कोने। इसके बाद एक फलक ये दीवार, 2 फलक 3, पहली फलक ये, दूसरी उसके सामने 2 3 ये फलक, ये दीवार, चौथी ये फलक, 5वीं ऊपर फलक और 6वीं नीचे फलक। तो प्रत्येक फलक एक दूसरे के सामने है, एक फलक, तो टोटल फलक कितनी होती है? 6। प्रत्येक फलक एक दूसरे के सामने है, तो 1/2, क्योंकि देखो 6 फलक है, 6 गुणा 1/2, क्योंकि एक फलक हमेशा अपने किसके सामने है? दूसरे के, तो 1/2, 8 से 8 करते हैं, 2 6, तो 1 + 3 बराबर 4। तो FCC में Z बराबर कितना आ गया बेटा? 4। याद रखना है, FCC, BCC और SCC, SCC, BCC, FCC में Z बराबर 1, Z बराबर 2, Z बराबर 4। ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। कल आपको इस पर हम सवाल बताएंगे
और आगे संकुलन क्षमता डेफिनेशन लिखवाएंगे। इसके बाद डेंसिटी घनत्व वाले आपको सवाल बताएंगे। फिर इसके बाद आपको चलेंगे हम लोग आगे एन टाइप, पी टाइप, एनोड, कैथोड, इस प्रकार करेंगे। जो भी दिक्कत है यहाँ तक सॉलिड स्टेट में आप पूछ सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट आपका 2-3 दिन में हो जाएगा। अच्छे से पढ़ें, ठीक है। धन्यवाद।